कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे, बहुत खराब हालात रहे हैं शुरू से। जितना एक्सप्लॉइट उनको किया जा सकता है उतना किया जाता रहा है। इसको लेकर कई बार मुझे याद है बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्ट्राइक्स भी हुई थी। एक बार फाइटर्स ने स्ट्राइक की थी, बहुत बड़ी लंबी स्ट्राइक चली थी। ये सब होता रहा है। तो मैंने जब वो मुद्दा उठाया और उसका रिजल्ट जो है वो आज पहला कदम हमारे सामने है। तो जब वो मुद्दा उठा तो मुझे आईएनबी मिनिस्टर ने बुलाया कि आपने ये मुद्दा उठाया है और हम इसके लिए एक कमेटी बनाना चाहते हैं जो इन सारी चीज़ों को देखेगी और इनकी जांच करेगी और जो भी हो सकता है वो हम करेंगे, और इसमें हम लेबर मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे। फाइन, चलो कहीं कुछ तो हिल रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है सिस्टम में। और लेकिन वो कमेटी फिर किन्हीं वजहों से नहीं बन पाई। बट इन द मीन टाइम मैं जब भी लेबर मिनिस्टर से मिलता रहा, हमारे आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी से, मैंने हमेशा कहा कि सर कोई कमेटी बननी थी, वो नहीं बनी। आईएनबी ने भी नहीं बनाई और आपके यहाँ से भी नहीं बनी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और फिर कुछ दिन पहले नवंबर में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि हम अनाउंस करने जा रहे हैं नए लेबर कोड्स। 4 नए श्रम संहिता है जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। उनमें इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलिए ये हो रहा है। और अभी उनके गांव में, वो भावनगर के हैं और उनका गांव है मनोल। उन्होंने अपने गांव को एक आत्मनिर्भर गांव बना दिया है। मतलब वो ऐसा गांव है जिसमें 2 स्टेडियम है, जिसमें अमृत सरोवर है, जिसमें हेलीपैड है, एवरीथिंग इज देयर। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था अभी 14 तारीख को, और वहाँ उन्होंने स्टेज पर सबके सामने कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है श्रम में अभी, ये इस एक व्यक्ति की वजह से हुआ है जिसने मुझे दिन रात हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहा कि आप ये क्यों नहीं करके दे रहे हैं, ये करना चाहिए। मैं जब चुन लिया गया था तो हर व्यक्ति का एक बहुत साइकोलॉजिकल बात है, बड़ी सबके साथ होती है कि जिस इंडस्ट्री में या जहां हम काम कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि वहां हमारा स्वागत होना चाहिए, एक अभिनंदन होना चाहिए एंड ऑल दैट। और मेरे दिमाग में भी वो बात आई एक बार, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे अभिनंदन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम जब तक कुछ कर ना पाए इस इंडस्ट्री के लिए या अपने लोगों के लिए, तब तक अभिनंदन कराना बेकार की बात है। इट्स नॉट डन एट ऑल। मेरी तिवारी जी से बात होती रही बीच में, मैंने कहा नहीं सर, ये बनता ही नहीं है बिल्कुल। कुछ कर तो दे, हम कुछ कर तो ले अपने लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। और अब जब बात हुई तो अभी भी मैं नहीं आ रहा था। मुझे मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि अगले महीने वो यहाँ आएंगे, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग होगी जिसमें संवाद होगा, और उसमें वो एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से कि ये जो श्रम कानून अभी बने हैं ये किस तरह से लागू होंगे। लागू तो होने शुरू हो गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है इनका। किस तरह से हम लोग इनका फायदा, इन कानूनों का फायदा उठा सकेंगे। क्या है कि फरवरी एंड में वो यहाँ आएंगे, शायद मुझे भी साथ लेकर आएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। ऐसा कहा है उन्होंने, मतलब मैं उतना ही बोलता हूँ जितना उससे कहा जाता है। तो तब ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई जाएंगी यहाँ पर जो भी जितना भी मैंने कानूनों को पढ़ा है वो अपने आप में बहुत पूरे इस बार कानून है। मैं आपको कुछ बताना भी चाहूँगा। मैं एक वो डॉक्यूमेंट यहाँ लेकर आया हूँ जो बात श्रम की है, और ये डॉक्यूमेंट है जो 21 नवंबर 2025 को उन्होंने लागू किया है। एक लाइन पहली पढ़ देता हूं इसे। एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है। यानी वो संहिताएं वो 21 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंटेशन उनका शुरू हो रहा है।
इसमें जो पहले श्रम सुधार थे उनकी बात हम नहीं करेंगे। देखिए कितनी चीज़ें हैं जो अभी हम सोचते हैं, सिर्फ फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलेंगे। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, अनुबंध कर्मचारी, महिला कर्मचारी, युवा श्रमिक, एमएसएमई श्रमिक, बीड़ी और सिगार श्रमिक, बगान मजदूर, ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया कामगार, जिस कैटेगरी में हम सब आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो विजुअल कामगारों को अब पूरा फायदा मिलेगा। इसमें हम सब लोग शामिल हैं। सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा, जिसमें उनका पद नाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार साफ साफ लिखे हों। समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ओवर टाइम तय घंटों से ज्यादा काम सहमति से होगा और सामान्य मजदूरी से कम 2 गुना मिलेगा। ये इसमें इसके कानून है। जैसा यहाँ पार्षद जी ने कहा था कि कोशिश करेंगे कि ये लागू हो जाए। मुझे लगता है जहाँ तक जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि ये पूरी तरह जो है वो लागू ना हो। तो होपफुली हमने पहला कदम हम लोगों ने बढ़ा लिया है। एंड आई एम श्योर कि जो हमारी समस्याएं आज तक रही हैं वो धीरे धीरे, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में कुछ भी कम नहीं होता है, टेक्स टाइम, बट हो जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो आपसे बस इतना ही कहना था। और 2 शब्द कहे थे मुझे, मैंने बहुत सारे शब्द बोल दिए हैं वैसे तो, पर 2 शब्द में मुद्दे की बात 2 शब्दों की है। ये जो कानून अब लागू होने वाले हैं, ये हम सब के भले के लिए है, स्पेशली उन कलाकारों के लिए, उन वर्कर्स के लिए कि जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। सो आई एम श्योर all is well. हमारे फेडरेशन के चीफ, हमारे सिमटा की चीफ, सभी लोग, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। एक्चुअली हमने अपने लास्ट एजीएम में भी आपको आमंत्रित किया था। वी वांटेड टू ऑनर यू बिकॉज जब आपने हमारे मुद्दे आई थिंक पार्लियामेंट में रखे, वी रियली अप्रिशिएटेड दैट। और हमारा एक एक आर्टिस्ट यहाँ पे जो है वो आप पे बहुत उम्मीद लगाए रखा है। हम सब आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं क्योंकि आप हमारी आवाज़ हैं यहाँ पे। हम कितने पीड़ित हैं, हमें क्या क्या मुद्दे हैं, ये तो सब जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं। सो अभी वी आर वेरी होपफुल कि अभी जो न्यू लेबर लॉज आए हैं वो आप हमें मदद करेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की। और तिवारी जी ने भी ये बहुत पहल की है। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप भी दिल्ली गए थे, मंगनाविया जी से मिले हैं। हम यहाँ पे फुनकर साहब जो हमारे स्टेट के लेबर मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं, लेबर कमिश्नर से मिले हैं, जितने ऑफिसर्स हैं लेबर कमीशन के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको मिले हैं। हाथ जोड़ के सर उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ हमारी ये चीज़ों में हेल्प करिए। तो थैंक यू अरुण जी फॉर बीइंग हियर एंड एज द सिंटा प्रेसिडेंट आई एम वेरी होपफुल कि हमारे इस टर्म में ये हमारे आर्टिस्ट की जो दुखती चीज़ें हैं वो हम लोग उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया। आप ये प्लीज़ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं दूर तक पहुंचाइए क्योंकि लोगों को दूर से ग्लैमरस इंडस्ट्री दिखती है सिर्फ, और उनको ये नहीं पता कि हमारे जो आर्टिस्ट काम करते हैं और टेक्नीशियंस काम करते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, ये हमारे टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे लोग, सबके लिए हमें आवाज़ उठानी है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो इतनी ग्लैमरस दिखती है और इतनी पीड़ित भी है उनको राहत मिले। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।